हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 15, इफ़ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि ए बी और सी क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 15, गिवन क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सी ग्रेटर देन 0। टू प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, इक्वेशन 1। ठीक है, गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। चेन रूल यूज़ करेंगे। सो 2 टाइम्स एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी इक्वल टू यू अपॉन वी का डैश। देखिए, यू अपॉन वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर होता है। यू इक्वल टू एक्स माइनस ए, यू डैश इक्वल टू 1, वी इक्वल टू वाई माइनस बी, वी डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। फ्रॉम इक्वेशन 1, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। इक्वेशन 3, नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वल टू का 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी पूरे का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब इक्वल टू वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर पूरे के बाद 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब इक्वल टू कितना होगा, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर पूरे के बाद 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है सी स्क्वायर, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन वाई माइनस बी पूरे का पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 3/2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल पावर में, तो बचेगा कितना, इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू सी का क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब इंटू वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। वाई माइनस बी का क्यूब से वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से ये 3 की पावर चली आएगी। देयरफॉर आप बोल सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरी के बाद 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कॉन्स्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ cos y इक्वल टू एक्स टाइम्स cos ऑफ ए प्लस वाई विथ cos ऑफ ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो क्वेश्चन 16 गिवन किया, cos y इक्वल टू एक्स टाइम्स cos ऑफ ए प्लस वाई cos ऑफ ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। टू प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। प्रूफ शुरू करते हैं। cos y इक्वल टू एक्स टाइम्स cos ऑफ ए प्लस वाई गिवन है। ठीक है, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू cos y अपॉन cos ऑफ ए प्लस वाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू यू अपॉन वी का डैश, यू इक्वल टू कॉस वाई, यू डैश इक्वल टू माइनस साइन वाई, वी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, वी डैश इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई। सो यू अपॉन वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं। एंड इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई इंटू माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई अपन कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए कितना होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। एंड डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, वाई से माइनस वाई कैंसिल। देयरफॉर देखिए, डी एक्स बाई डी वाई ये है, सो इसका इन्वर्स कर देंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स ब्रैकेट में cos t प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डी टू वाई बाई डी टी सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यार क्वेश्चन 17, एक्स इक्वल टू कितना, ए इंटू ब्रैकेट में cos t प्लस टी साइन टी कॉमा वाई इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए, डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, इक्वल टू
ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी साइन टी यू इंटू वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश होता है. सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस साइन टी इंटू डी टी बाई डी टी प्लस टी इंटू टी साइन टी अपॉन डी टी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसिल देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए टी कॉस टी. ठीक है. नाउ डी एक्स बाई डी टी ये आया है तो डी टी बाई डी एक्स कितना होगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी इन्वर्स कर दिया इक्वेशन 1 मार्क किया. नाउ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस टी कॉस टी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में कॉस टी माइनस ब्रैकेट में टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 1 इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी से माइनस कॉस टी कैंसिल. सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी. ठीक है. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी. तो ए और टी कैंसिल हो जाएंगे आपस में बचेगा कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन टी. ठीक है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी यूजिंग चेन रूल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. ठीक है. इक्वेशन 1 से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी. ठीक है. इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टी इंटू सेक टी अपॉन ए टी 1 अपॉन कॉस टी सेक टी होता है. ठीक है. इन इम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब टी अपॉन ए टी. Next, question number 18. If fx equal to mod x का cube, show that f double dash x exists for all real x and find it. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन 18 गिवन क्या है fx equal to mod x का क्यूब. टू प्रूफ क्या करना है f double dash x exists for all x belongs to R. प्रूफ शुरू करते हैं. देखिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है एफ एक्स से शुरू करेंगे. सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, फिर उससे ये प्रूफ करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. इस तरह से हम प्रूफ करेंगे. नाउ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब है गिवन. तो मॉड एक्स की आपको डेफिनेशन क्या है पता है. एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन 0. ये मॉड एक्स की बेसिक डेफिनेशन होती है. सो चेक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होगा. हेयर एक्स क्यूब क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है. देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0. चेक फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. सो माइनस एक्स क्यूब क्या पॉलिनोमियल फंक्शन. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0. आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज. ठीक है. नाउ चेक एट एक्स इक्वल टू 0 एल एच एल इक्वल टू आर एच एल प्रूफ करना है. ठीक है. सो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच. सो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ऑफ 0 प्लस एच का क्यूब माइनस 0 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच का क्यूब माइनस 0 अपॉन एच. इन इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच क्यूब अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच क्यूब अपॉन एच. ठीक है. देखिए ये ध्यान रखना ये दोनों इक्वल और फाइनाइट होने चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि दोनों इनफाइनाइट आ गए. दोनों एल एच एल आर एच एल इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए. ठीक है. तो ये आगे इन इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच स्क्वायर. दोनों ही 0 आ गए. 0 इक्वल टू 0 यानी फाइनाइट आ गया. इन इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है. तो अगर एफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा. फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व हो गया. सो एफ एक्स कितना है माइनस एक्स क्यूब 0 एक्स क्यूब. ठीक है. फॉर एक्स लेस देन 0 एक्स इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर देन 0. एफ डैश एक्स निकाल सकते क्योंकि एग्जिस्ट करता है. डायरेक्ट लिख देते हैं एफ डैश एक्स कितना होगा इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. नाउ सेम मेथड हम फॉलो करेंगे इसमें भी. तो चेक फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स लेस देन 0. चेक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ एफ एक्स कितना है 3x स्क्वायर. फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0. नाउ चेक एट एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट प्रूफ करना है. ठीक है. सो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच. ठीक है. सो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस माइनस 3 इंटू 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच. सो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 3 एच स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस माइनस 3 एच स्क्वायर अपॉन एच. ठीक है. एच से ये 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कितना माइनस 3 एच. यहाँ पे भी माइनस 3 एच. लिमिट एच टेंस टू 0 है तो दोनों ही साइड 0 आ जाएंगे. ठीक है. 0 इक्वल टू 0 फाइनाइट है यानी एफ डैश एक्स के कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. इन इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. प्रूफ करना था हैंस प्रूफ. अब हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स. सो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या माइनस 3x स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. देयरफॉर एफ
डैश एक्स कितना होगा इक्वल टू माइनस 6x फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड 6x फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस. तो क्वेश्चन 19 साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी गिवन है. ठीक है. लेट ए एंड बी भी सम फंक्शंस ऑफ एक्स. हमने एज्यूम कर लिया ए और बी के एक्स के कोई फंक्शन है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. So d by dx of sine of a plus b equal to d by dx of sine a cos b plus cos a sin b using chain rule. So cos of a plus b into d by dx of a plus b equal to d by dx of sine a cos b plus d by dx of cos a sin b. ठीक है. It implies cos of a plus b into ब्रैकेट में da by dx plus db by dx equal to sin a into d by dx of cos b plus cos b into d by dx of sin a plus cos a into d by dx of sin b plus sin b into d by dx of cos a. बेसिकली u into v का डैश इक्वल टू u डैश v प्लस u डैश. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया. तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू माइनस साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस साइन बी इंटू माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी एंड प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या कर लिया डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कॉमन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉमन ले लिया. बचा क्या ब्रैकेट में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. सो देयर फॉर आप बोल सकते कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी. यही प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले ही पढ़ दिया था. डज देयर एक्सिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स. जस्टिफाई योर आंसर. तो मेरा क्वेश्चन 20 हमने कोई भी एक ऐसा फंक्शन बताना है. तो मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है. चेक करते हैं कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको पता है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0. सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 1. सो एफ एक्स कितना है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. दोनों को ऐड करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू होगा माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 एंड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स. सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0 1 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 एंड 2x माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. चेक फॉर एक्स लेस देन 0 देखते हैं. एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 है पॉलिनोमियल फंक्शन. देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0. चेक फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1. सो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1. ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स की पावर 0. तो एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स लेस देन 1. चेक फॉर एक्स ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो एफ एक्स इक्वल टू कितना 2x माइनस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन. देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1. नाउ एफ ऑफ 0 कितना है 1 एफ ऑफ 1 कितना है 1. ठीक है. या डेफिनेशन में आप देख सकते हैं एफ ऑफ 0 भी 1 है और एफ ऑफ 1 भी. यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा. ठीक है. अब जहाँ पे एफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है यानी 0 और 1 पे वहाँ पे हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं. So f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 1, check at x equal to 0. LHL equal to limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 minus of 2x plus 1 equal to 1. RHL equal to limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 plus 1 equal to 1. LHL equal to RHL equal to f of 0 equal to 1 आ गया. So fx is continuous at x equal to 0. ठीक है. Now left hand derivative चेक करता है. LHD equal to limit h tends to 0 minus f of 0 plus h minus f of 0 upon h equal to limit h tends to 0 minus 2 into ब्रैकेट में 0 plus h plus 1 पूरा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 अपॉन h. सो लेफ्ट एल एच डी कितना आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h. 1 से माइनस 1 कैंसिल h से h कैंसिल आया कितना -2. एल एच डी इक्वल टू -2. आर एच डी देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h. ऊपर तो 0 आ गया 0 अपॉन h 0 होता है. ठीक है. तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी यानी एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है. सिमिलरली चेक एट एक्स इक्वल टू 1. एल एच एल कितना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1. आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 1. इन अप्लाइज एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1. सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ एल एच डी देखते हैं
लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो LHD 0 हो गया। RHD देखते लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एच माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 अपॉन एच। सो RHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एच। माइनस वन कितना होगा, -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 2h, h से h कैंसिल, बचा कितना 2, तो RHD आ गया 2। ठीक है, सो LHD नॉट इक्वल टू RHD आ गया, यानी fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0,1। यानी सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। ओके, सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यस देयर एक्सिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट है fx gx hx lmn abc प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू डिटर्मिनेंट f डैश x g डैश x h डैश x lmn abc। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे lmn abc क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यह क्वेश्चन 21 गिवन क्या है, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट fx gx hx lmn abc। टू प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट f डैश x g डैश x h डैश x lmn abc। प्रूफ शुरू करते हैं, lmn abc के कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सो y इक्वल टू डिटर्मिनेंट है fx gx hx lmn abc, ये गिवन है। एक्सपेंड अलॉन्ग r1, सो y इक्वल टू fx इंटू डिटर्मिनेंट mn bc माइनस gx इंटू डिटर्मिनेंट ln ac प्लस hx इंटू डिटर्मिनेंट lm ab। अब देखिए ये तीनों डिटर्मिनेंट है, कॉन्स्टेंट है, जो वेरिएबल के fx gx hx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। So dy by dx equal to f dash x into determinant mn bc minus g dash x into determinant ln ac plus hx into determinant lm ab। क्वेश्चन 1 मार्क कर दिया। नाउ जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है क्वेश्चन में RHS साइड, सो f dash x g dash x h dash x lmn abc डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू ओपन करेंगे along r1, so f dash x into determinant mn bc माइनस g ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट ln ac प्लस h डैश x इंटू डिटर्मिनेंट lm ab। इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ f डैश x g डैश x h डैश x lmn abc, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्वेश्चन 22 गिवन क्या है, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। प्रूफ शुरू करते हैं, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x गिवन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर a cos इनवर्स x। चेन रूल यूज़ करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x इंटू माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, y के बराबर गिवन है। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू इंटू वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स पूरे का स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इट इम्प्लाइज 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर वाई। 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल। देयरफॉर आप बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।